आपका सर पुनः हमारे चैनल पर स्वागत है सर। कोई अगर बछिया अपने फार्म पर तैयार करना चाहता है सर, तो कैसे वो तैयार करे 0 दिन से लेकर के और प्रेग्नेंट होने तक तो बछिया है अच्छा से जो है ग्रोथ करे सर। देखिए, शुरू के 3 महीना तो लगातार हर महीने को जिस डेट में देते हैं उस डेट में आपको कीड़ी की दवा देना है और डॉक्टर की सलाह लेना है कि 30 ml से ज़्यादा लेना है कि कम देना है। बछिया का स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है, आपके रख रखाव पर डिपेंड करता है, लेकिन 3 महीना तो लगातार देना है और 3 से 6 महीना के बीच में 1 महीना गैप दे करके देना है। फिर 6 से साल भर तक के लिए 1-1 महीना का गैप दे करके हर तीसरे महीने कीड़ी की दवा अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर का काम है डोज निर्धारण करना, बीमारी, जानवर का स्वास्थ्य, ये सब देखते हुए उसका कितना उसका बॉडी वेट है उस हिसाब से डोज तैयार करना, बताना, सलाह देना, ये डॉक्टर का काम है। अब रह गई बात कि जब बछिया साल भर की हो जाएगी तो हीट में आती है और फिर 12 से 1 वर्ष से लेके 15 महीने के अंदर गाभिन हो जाती है। 2 साल की उम्र में बच्चा देती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब गाय प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उनको गाभिन का एक वो कीड़ी की दवा आती है तो गाभिना वाला देंगे। अगर बच्चा दी है तो वो अलग से देंगे। बच्चा देने के लिए अलग है, गाभिन करने के लिए, गाभिन होने के बाद देने के लिए अलग है। अब उसका डोज निर्धारण करना डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो शुरू में सर काफ फीड भी दिया जाता है ताकि बच्चों का अच्छा से ग्रोथ हो। काफ फीड आजकल कंपनियां बना रही हैं, सब कंपनियां नहीं बनाती। आजकल नई नई जो कंपनियां हैं जो हर्बल हैं जिसका सप्लाई हमने लिया है उसमें शीतल वगैरह है तमाम कंपनी, तो वो शीतल का हमने मंगा के इस्तेमाल भी किया है। ऐसी स्थिति में उनके पास ही एक ऐसा फैक्ट्री है जो हर विधा पर ध्यान देते हैं कि बच्चे को क्या देना है। एक बछिया जो गाभिन होने के कंडीशन में है उसको क्या देना है, विटामिन ए डी वगैरह भरपूर मात्रा में जिसमें होता है वो राशन वो उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है फिर उसको वही उसी तरह का राशन जिसमें विटामिन ए डी वगैरह, मान लीजिए किसी जानवर को हरा चारा नहीं मिलता है, वैसी स्थिति में उस राशन में विटामिन ए डी ई का मिक्स करके ही बनाते हैं जिससे जानवर का हर तरह का डेवलपमेंट होता है, बच्चे अंधे नहीं होते हैं। फिर बच्चों से उस बछिया से बच्चा जो लेना है अगर वो अंधा हो जाएगा उसको आप प्रेगनेंसी में विटामिन ए डी का इंजेक्शन या टैबलेट या कोई भी मिनरल देंगे। हर्बल पशु आहार बन रहा है जिसको हम लोग खिला रहे हैं, उसमें सारे तत्व मिले हुए हैं एक बछड़े के लिए। अब कहना नहीं है कि क्या मिला है, उसमें सारी चीज़ों को मिला के दिया है। एक दूध वाली गाय को क्या देना है, एक प्रेग्नेंट काऊ जो 20-25 दिन के अंदर बच्चा देगी उसको जो है अलग से ड्राई राशन दिया जाता है कि उनका सब तरह से थनों वगैरह का विकास हो। हमको मेटाबोलाइट और मार्कोलाइट जो खिलाते हैं वो न खिलाना पड़े, उससे बचाव हो जाए। वो सारी चीज़ें मिली हुई हैं। अब उस सारी चीज़ों के मिलने से हमारे जानवर का ऑर्डर, उनका शारीरिक विकास, उनका वो चिड़चिड़ापन, ये सब ख़त्म हो जाता है। वो काफ़ी मेंटेन हो जाते हैं और बच्चा देने के बाद उनका जेर वगैरह आसानी से निकल जाता है और साथ ही साथ वो दूध पर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने स्टार्ट किया है, गाय थन कर रही है, अब टाइम पर बच्चा देगी। एक गाय को तो मैंने खिलाया है, उसका बच्चा भी आराम से निकल गया, 2 वर्ष की उम्र में बच्चा दिया है। अभी परसों हमने उसको 65-66 हज़ार में बेचा है। 2 साल की उम्र में वो 65,000-66 हज़ार रुपया दे के चली गई। वो बछिया ब्याई थी, उसका जेर भी निकल गया और उसका बछड़ा भी बछिया दी है। तो वह गाहक आया, 2 दिन हुआ, भी 3 दिन के बाद ही उसने पकड़ लिया, ले गया। हमारे पास बछियों से गाय बन जाती हैं, इसीलिए गाय अपनी आवश्यकता से अधिक हम नहीं रख पाते हैं, जगह लिमिटेड है।
इसको जब और विस्तार दिया जाएगा तब और बड़ा डेयरी हो जाएगी। अभी तो हमारे पास 52-54 गाय बछिया समेत कुल है। देख रहे हैं सर। जी। तो काफ जो फीड होता है सर, जी, उसको वो देने केवल बछड़ों के लिए है और बछड़ों का समूचा डेवलपमेंट होता है, उसमें सारी चीज़ें मिली हुई हैं, उसमें कहीं इफ एंड बट नहीं। तो बच्चियों को सर कितना महीने तक दूध पिलाना चाहिए? 3 महीने तक दूध पिला सकते हैं आप, और 3 महीने के बाद वो राशन पकड़ लेगी। जी। तो जब बच्चा जन्म लेता है सर, तो उसको कितने दिन के बाद जो है कीड़े की दवाई देनी चाहिए? कीड़ी की दवाई तो जैसे बच्चा देने के 8वें दिन दे दीजिए, 8वें दिन दे देना चाहिए, और फिर अगले महीने में उसी डेट में 3 महीना तक सेम डेट पर लगातार 3 महीना देना है बछड़ों को, क्योंकि वो दूध पीते हैं और दूध पीने के साथ साथ कभी कभी मिट्टी खा लेते हैं, तो केचुआ मिट्टी के माध्यम से पेट में पैदा हो जाते हैं, और जब केचुआ पैदा होते हैं तो उस केचुआ के प्रभाव, जब केचुआ ऊपर की तरफ बढ़ता है तो फेफड़ा वगैरह पर, हार्टों वगैरह पर दिक्कत पैदा करता है, तो बछिया मर जाती हैं। और ऐसी स्थिति में कीड़ी की दवाई हर महीने देना है 3 महीना लगातार। और उसके बाद जब वो जुगाली करने लगेगी, खाने पीने लगेगी, थोड़ा नमक वगैरह जो उन समों के राशन में मिला हुआ है, जो काफ वाला राशन है, तो वो अपने आप जो है स्वस्थ रहेंगी। लेकिन फिर 3 महीना के ऊपर 1 महीना गैप दे के देंगे, और फिर इस तरह से साल भर देते रहेंगे, 1 महीना गायब करके। उसके बाद गायबीन हो जाएगी तो फिर प्रेगनेंसी का कीड़ी की दवा लगातार तीसरे महीना देते चले जाएंगे। और गाय जब बच्चा देगी उसके 25 दिन पहले वही जो आपका शीतल का काफ वाला जो राशन है, अरे वो ड्राई वाला राशन है, 21 दिन पहले शुरू करेंगे और 21 दिन दे देंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद बच्चा हो जाएगा। बच्चा लेने के बाद आप जो है उसको धीरे धीरे हल्दी उल्दी गुड़ उड़ पिला करके, और उसका आंतरिक जैसे बच्चेदानी है 20 से 21 दिन के बाद जो बच्चेदानी में बच्चे के रहने से साइज बढ़ जाता है, वो धीरे धीरे 21 दिन में सिकुड़ता है। तो गाय 1 सप्ताह 15 दिन के बाद वह जो है अलवाती है, यानी उनको एमसी कोर्स आता है, और उस एमसी कोर्स के बाद वो गाय बच्चा जब सारा कंटामिनेशन निकाल देती है, तब जा कर के उसकी बच्चेदानी सिकुड़ना शुरू होता है, और सिकुड़ते सिकुड़ते 21 दिन का टाइम लगता है। 21 दिन के बाद ही वो जो है पूरा भोजन ले पाती है और कायदे से खाती है, और तब जाके दूध पाती है। 1 से 21 दिन टाइम लगता है गाय को दूध पर आने के लिए। और जो जानवर जल्दीबाजी में ज़्यादा खिला दिया जाता है उनको बीमारी भी हो जाती है, कब्ज़ की बीमारी हो जाती है, डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाता है। लोग चाहते हैं भाई आज ही बच्चा दिया, कल ही जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 बाल्टी दूध के बेच लें। ऐसा जल्दीबाजी करने से गाय खराब हो जाती है। जी। तो अगर 15-16 लीटर दूध देने वाली गाय है सर, तो क्या इसमें 20+ जो है लीटर दूध देने वाली गाय के जो सांड होते हैं उसका सीमन लग सकता है सर? देखिए, जो आप जो भी सीमेन देंगे, और सीमेन का जो माँ होती है वही मिल्क रिकॉर्ड होता है, तो मिल्क रिकॉर्ड जो है माँ का लिया जाएगा और उस गाय का, और दोनों का मिल्क रिकॉर्ड, जैसे मान लीजिए 15 लीटर माँ देती है और सांड की माँ दी है 30 लीटर, तो 30-15 जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो 45 हुआ, तो 22.5 लीटर दूध वो गाय देगी। जो बछिया निकलेगी वो 22.5 लीटर दूध देगी। तो लगभग बछिया को सर जो है कितने महीने में प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए? प्रेग्नेंट अब तो देखिए ओनर के ऊपर डिपेंड करता है। ओनर अगर अच्छा है, रख रखाव अच्छा है, तो 12 महीने में गाभिन हो जाएगी, 10 महीने में गाभिन हो जाती हैं, और नहीं तो 12 से 15 महीना स्टैंडर्ड टाइम है। तो यदि कोई देवरिया डिस्ट्रिक्ट से सर है तो शीतल फीड अगर लेना चाहता है तो क्या आप उपलब्ध करा दीजिएगा सर? जी, हमारे पास उसका होलसेल है, हम देंगे उसको, अब वो ट्राई करेगा। और जैसे मैं बताता हूँ, अब इकट्ठे ले आके लोग 4 किलो डाल देते हैं कि 8 किलो सुबह दे देगी, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके उसको उस राशन का अभ्यास कराना है, उसको पकड़े, उसको खाए, उसको चाव से लेने लगे,
और तब जा कर के ये हर्बल है धीरे धीरे करके बढ़ता है। उसमें यूरिया और आपका ये सीरा नहीं पड़ा है कि शाम को खाएगी सुबह बढ़ जाएगा। जी तो इतनी जानकारी दी है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी कोटि धन्यवाद। इस सारे चीज़ों को आपने मार्गदर्शन कराया सारे पशुपालक को, और ख़ास करके नौजवान पशुपालकों को मेरे तरफ से कोटिशः धन्यवाद और आशीर्वाद दोनों है कि आगे चल के इस रास्ते को अपनाएं। हम युवकों को यही संदेश देंगे, जो मैंने कहा है, जो मैंने बताया है, उसको अक्षरशः पालन करें, उत्सुकता से लगे रहें और ब्रीडिंग और फीडिंग का विशेष ध्यान दें।